सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज वैष्णवजनों का भी श्री कृष्ण उत्सव संपन्न हो जाएगा। श्री कृष्ण का जीवन अत्यंत ही बहुरंगी है। ऐश्वर्य एवं माधुर्य लीलाओं से परिपूर्ण बालचरित्र, महारास, गोपी लीला आदि प्रसंगों के साथ उनका एक क्रांतिकारी दर्शन भी है, क्रांतिकारी स्वरूप भी है और जीवनोपयोगी संदेशों से भरा हुआ भागवत एवं श्रीमद् भगवत गीता दोनों ग्रंथ उनके क्रांतिकारी विचारों को हम तक पहुंचाते हैं। अतः दोनों पक्षों पर विचार करके ही और उन्हें गहराई से समझ कर ही हम श्री कृष्ण तत्व को समझ सकते हैं। मेरा उद्देश्य आपको चीरहरण लीला, बंसी वादन, मक्खन खाना, उखल बंधन आदि सुनाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है श्री कृष्ण के तात्विक स्वरूप की ओर आपको ले जाना और उनके क्रांतिकारी एवं जीवनोपयोगी संदेशों को आप तक पहुंचाना। क्योंकि कोई भी धर्म जो जन जीवन से कट जाता है वह कंदराओं, गुफाओं, साधु संतों तक ही सीमित रह जाता है। आखिर विचार कीजिए, श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश क्यों दिया? जब अर्जुन पलायन कर रहा था, कर्म क्षेत्र से, जीवन से हताश था, निराश था, तो उसको एक ऐसे शिक्षक की, ऐसे महापुरुष की आवश्यकता थी जो उसके जीवन में एक नई जोश जगा सके, नई चेतना जगा सके, उसके जीवन में क्रांति ला सके। और श्री कृष्ण ने वही किया। श्री कृष्ण ने तो बचपन में ही क्रांति छेड़ दी थी अपनी माँ जसोदा के विरुद्ध। शायद सूरदास की पंक्तियाँ आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, यह ले अपनी सोटी, तेरी कौन चरावे गैया, खाकर बासी रोटी। और ऐसे क्रांतिकारी श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है भौमासुर का, जिसने 16,100 राजकन्याओं को अपने यहाँ कैद कर रखा था। उसका लक्ष्य था कि जब कन्याओं की संख्या 20,000 हो जाएगी तब मैं एक बार सबसे शादी करूँगा और सबको अपनी पटरानी बनाऊंगा। श्री कृष्ण को जब यह सूचना मिली तो उसके अत्याचार को देख करके उनका क्रांतिकारी मन खौल उठा और उन्होंने उन सभी कन्याओं को मुक्त कराने की बात सोची। महिलाओं को सम्मान देना कृष्ण के जीवन का एक अभिन्न अंग है। द्रौपदी की रक्षा, उत्तरा के गर्भ की रक्षा, कंस की दासी कुब्जा जो टेढ़ी मेढ़ी थी और दासी का काम कर रही थी, समाज में उपेक्षित थी, उसको सीधा करके, सुंदर करके समाज में आदर के योग्य बना देना और खुद उसके घर जा करके उससे प्रेम करना, उसको सम्मान देना, यह कृष्ण के क्रांतिकारी विचारों का परिचायक है। ऐश्वर्य लीला को हम अगर छोड़ दें तो किसी व्यक्ति के टेढ़े मेढ़े चरित्र को, यानी थोड़ी गलती उससे हो गई हो, उसको इतना प्रबल न बना दिया जाए कि वह समाज में बिल्कुल उपेक्षा के योग्य होकर के दीनहीन जीवन गुजारे। श्री कृष्ण ने कुब्जा के साथ यही किया। और जब कन्याओं की सूचना मिली तो उन्होंने
भौमासुर पर चढ़ाई की। भौमासुर का किला उस समय संपूर्ण वैज्ञानिक तकनीकों से सुरक्षित था। आज जितनी वैज्ञानिक तकनीकें विकसित हुई हैं उस पर भरोसा किया जा सकता है, तो उस समय के तकनीक पर भी हमें विश्वास करना चाहिए। भागवत में स्पष्ट लिखा गया है कि भौमासुर का किला पहाड़ों से, जल की खाई से, विषैले गैस से, विद्युत व्यवस्था से, हर तरह से सुरक्षित किया गया था। 5 स्तरीय सुरक्षा भेदने के बाद ही उसकी राजधानी में प्रवेश किया जा सकता था, जिसका नाम प्रागज्योतिषपुर बताया जाता है। लेकिन श्री कृष्ण ने सारी किलाओं को भेद कर, तोड़कर, मूर नामक दैत्य को मारकर और उसकी सेनाओं को मारकर भौमासुर के किले पर चढ़ाई कर दी। अंत में भौमासुर निकला और वह भी अपने सेनापतियों और पुत्रों के साथ मारा गया। कन्याओं में हर्ष का संचार हो गया और उन्होंने जब सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार करके हम लोगों को मुक्ति दिला दी है, तो वे सारे उनके प्रेम से विह्वल हो गईं और सबने मन ही मन उनके शरण में जा कर के ही जीवन बिताने का निश्चय कर लिया। जब उसके राजमहल में प्रवेश करके वहाँ की यथा संपत्ति को श्री कृष्ण ने देखा और दीनहीन कैद में पड़ी राजकन्याओं को देखा तो उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने कहा कि बेटियों, अब तुम मुक्त हो, तुम जहाँ चाहो वहाँ कहो, मैं तुम्हें पहुँचा दूँगा। लेकिन कन्याओं ने एक सामाजिक व्यवस्था प्रकट की। उन्होंने कहा कि प्रभु, यह बताइए कि इतने दिन तक इस राक्षस के कैद में रहने के बाद यदि हम लोग घर लौटें तो क्या समाज हमें स्वीकार करेगा? समाज की लीला भी बड़ी विचित्र है। अग्नि परीक्षा देने वाली सीता पर भी उंगली उठाई जा सकती है। इसलिए कन्याओं का यह तर्क अकारण नहीं था। विवश होकर के उनकी भाव विह्वलता को देखकर, उनके प्रेम को और समर्पण को देखकर सारी राजकन्याओं को श्री कृष्ण को द्वारकापुरी लाना पड़ा और उन्हें अपने राजमहल में रखना पड़ा। समाज में लोग कहते हैं कि उनकी 16,000 रानियां थीं, लेकिन 16,000 रानियों से कोई विवाह क्या करेगा? वे सब मानसिक रूप से श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जितनी जीवात्माएं हैं वे सभी स्त्री हैं और सबका पति एक वह परम सत्ता ही है। इस दृष्टिकोण से समाज श्री कृष्ण के इन क्रांतिकारी विचारों को समझना आवश्यक है और नारी को जो सम्मान उन्होंने दिया उसको भी समझना जरूरी है। अतः आइए इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आज हम उनके क्रांतिकारी विचारों का सम्मान करें। महिलाओं को जो उन्होंने सम्मान दिया, हमारी बेटियों, बहनों, माताओं को जो सम्मान दिया, उसके प्रति उस महापुरुष के चरणों का नमन करें और आभार व्यक्त करें। धन्यवाद।